तुम्हारा दंड यही है कि नागेश सेठ के साथ साथ तुम भी देवसू से निष्कासित किए जाते हो सदा के लिए। नहीं जीजी, नहीं। पहरेदार, अभी के अभी इन दोनों को देवसू की सीमा के बाहर छोड़ा। और याद रखना, यदि गलती से भी तुम दोनों की उंगली भी देवसू की सीमा के भीतर आई तो मैं स्वयं तुम दोनों का स्वागत अपनी तलवार से करूंगी। जीजी, जीजी ये तो अन्याय है जीजी। जीजी, जीजी मेरे भावना को बाहर मत निकालिए, देवसू से बाहर मत निकालिए उन्हें। मेरे बारे में सोचिए, मेरा क्या होगा? उन्हें माफ कर दीजिए जीजी, माफ कर दीजिए। नहीं देवी, तुम ना समझ हो। तुम्हें नहीं पता इन दोनों ने देवसू के विरुद्ध क्या नीति बनाई थी। तुम इस बात में ना पड़ो तो वही बेहतर होगा। संभालो अपने आप को देवी। बात ना करो, इस विषय में ना पड़ो। आप मेरे भौरा को देवसू से बाहर निकाल रही हैं और आप कह रही हैं कि मैं बात ना करूं। मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। अब एक बात मेरे लिए तो सोचिए जीजी, मेरा क्या होगा? मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी उनके साथ निकाल दीजिए, मैं भी चली जाऊंगी। देवी, तुम देवसू गांव की बहू हो। देवसू में प्रवेश लेने से पहले तुमने प्रण लिया था कि तुम देवसू की सीमा को छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सेठ जी होने के नाते हम तुम्हें वो वचन तोड़ने नहीं दे सकते देवी। तुम यही रहोगी हवेली में हमारे साथ, तुम कहीं नहीं जाओगी। पहरेदार, ले जाओ इन्हें। नहीं जीजी, नहीं, मैं नहीं आने दूंगी। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मुझे भी अपने पति के साथ जाना है, मुझे भी अपने भावों के साथ जाना है। पागल मत हो देवी, चुप हो जाओ। और आज से देवसू की पहरेदारी भी बढ़ा दी जाए। बाहर की कोई भी गंदगी देवसू के भीतर नहीं आ पाए। चाहे जितनी पहरेदारी बढ़ा लो, लेकिन इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। चाहे जितनी लंबी दीवार बनवा लो, सीमा पर हर दीवार, हर सीमा लांग कर आऊंगा मैं। जब तक मैं सीमा लांग कर नहीं आता, तब तक सीमा पार से ही विष खोलता रहूंगा तुम्हारे देवसू में। याद रखना सेठ जी, अब मैं चैन से नहीं सोऊंगा, और अगर मैं चैन से नहीं सोया तो तुम लोग को भी चैन से नहीं सोने दूंगा। याद रखो। प्रगति, अब तुम्हें पता चला तुम्हारे काका का क्या दंड था, क्या अपराध था? क्या अब भी तुम्हें उनसे सहानुभूति है? सेठ जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भावराव काका और नागेश सेठ ने जो आपके साथ किया, देवसू के साथ किया, वो बहुत गलत था। लेकिन सेठ जी, हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। शहर में हर मुजरिम जब जेल से लौटता है ना, तो समाज उसे स्वीकार लेता है। मेरा मतलब है, गलती करने वाले को दंड इसीलिए तो देते हैं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो अपनी गलती और खुद को सुधार ले, चाहे उनका अपराध कितना भी बड़ा हो। हाँ, फिर भी सेठ जी, क्योंकि कल भावराव काका ने देवसू के लिए अपनी वफादारी दिखाई है। क्या पता शायद 16 साल देवसू से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के, अपनी बीवी से दूर रह के उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। क्या पता वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हो। प्रगति, अब इस विषय में मुझे और कोई बात नहीं कर। तुम्हारे शहर में गलती सुधारने के लिए कोई और नियम होंगे, लेकिन ये देवसू है। यहां निर्णय लेने के लिए मैं सक्षम हूं। सेठ जी, मायरी, बाजी दादा भी अब लौट आए हैं।
अब तो आप खाना खा लीजिए। सेठ जी प्लीज कुछ खा लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको चक्कर जैसा कुछ आया था। हम सबकी आपसे विनती है कि अब आप अपना उपवास तोड़ दीजिए। बाजी ने कुछ खाया? नहीं मायरी, जब से उसे विट्ठल के बारे में पता चला वो किसी से बात भी नहीं कर रहा और अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। देवा, वो इतनी आसानी से खाने भी नहीं वाला है। मुझे तो, मैं उसे खिला के आती हूँ। नहीं बेटा, संभाल अपने आप को। मैं जानती हूँ तुझे बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन बेटा भगवान की मर्जी के आगे जिद नहीं करते। देख तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा ले। मायरी, किंतु और कर भी क्या सकता हूँ जब भगवान ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया है तो। बाजी, मैं खाना लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा ले। देख तेरे घाव अभी तक भरे नहीं हैं। तेरे शरीर को शक्ति चाहिए, और तू जो सोच रहा है ना, ठीक है बेटा, विट्ठल मरा नहीं है, वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। और अगर वो तुझे इस परिस्थिति में देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। बाजी, अपने लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी मायरी के लिए खा लो। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मायरी भी नहीं खाएंगी। मायरी, आपने अब तक अपना व्रत नहीं तोड़ा? मायरी, ये क्या बचपना है। हाँ दादा, मायरी ने 5 दिन के उपवास के बाद ही तुरंत दूसरा उपवास रख लिया था कि जब तक आप देवसु वापस लौट कर नहीं आते वो भी खाना नहीं खाएंगी। मायरी, लेकिन अब तो मैं वापस आ गया ना। चलो मायरी, अब खाना खा लो, मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। बाजी, मैं खाना खाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे। तुझे आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जी भाई। तू रहने देना बाजी, तुझे हाथ उठाने में बहुत पीड़ा हो रही है। मायरी, अगर आपको खिलाने से मुझे पीड़ा होगी तो ऐसी पीड़ा रोज सह लेगा ये बाजी। बाजी, तुझे नहीं पता, हम सब घर पे तेरे लिए कितने चिंतित थे। देवा की कृपा है कि तुम घर वापस आ गए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे दोस्त ने मेरे लिए मायरी। इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा मुझे। बाजी, अब तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं। प्रगति, बाजी का ध्यान रखना, समय समय पर उसे लेप लगाते रहना। पुत्रा, वो लेप ले आओ। प्रगति, ये औषधि, ये लेप बाजी के घाव पर लगा दो।
तू विश्राम कर ले। फूलपकरी, मैं कुछ मत बोलो, मैं भी रो दूंगी। तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हो गई थी। चलो अब रेस्ट कर लो थोड़ी देर। क्या हुआ? ये हल्दी चल रही है क्या? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रहे हो? फूलपकरी, विठल। फूलपकरी, विठल, पूरे देवसू में उसकी याद बसी हुई है। तुम्हें याद है हम दोनों को मिलाने में भी उसका कितना बड़ा हाथ था? हाँ मुझे याद है। विट्ठल हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। विट्ठल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पता नहीं और कितने कष्ट सहने होंगे हमें सिर्फ एक जीव को बचाने के लिए, और कितने लोगों के जीवन की बलि देंगे हम। पहले विट्ठल और अब भावराव काका। वो नागेश सेठ पता नहीं क्या करेगा भावराव काका के साथ। कुछ नहीं होगा भावराव काका को, तुम देखा। सेठ जी सब संभाल लेंगी। तुम अपनी सेहत पे ध्यान दो। देखो कितनी सारी चोटें आई हैं। एक बार तुम फिट हो जाओगे ना, हम दोनों मिलके उस नागेश सेठ से बदला जरूर लेंगे। जरूर लेंगे बदला। चलो अब रेस्ट करो। राघव जी दादा, सुना है सेठ जी ने अच्छी धूल चटाई है उस नागेश सेठ को। अब देवसू की सीमा में देखेगा भी नहीं वो। लेकिन देवसू पर संकट अभी टला नहीं। नागेश सेठ वो सांप है जो पलट कर वार अवश्य करेगा। हमें देवसू की सुरक्षा और बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछली बार हमारे सचेत होने के पश्चात भी बेचारे विट्ठल को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हमें देवसू की सीमा अत्यंत सुरक्षित करनी होगी। सीमा पर जाल बिछाना होगा। ये ध्वनि उस दिशा से आई है। चलो। पांडुरंग, जी बाबू, जल्दी जाकर सेठ जी को सूचित करो। जी बाबू।
देवा, आपकी ही कृपा से मेरा बाजी देवसू में वापस आ गया। विट्ठल की मृत्यु के बाद मैं डर गई थी। बाजी की लौटने की अपेक्षा मैंने छोड़ दी थी, लेकिन आपने कृपा कर दी। आप धन्य है। आप ही की कृपा की वजह से नागेश सेठ का घमंड टूट गया। नागेश सेठ ने देवसू के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, उसे आपने मात दे दी। मेरी प्रार्थना है आपसे, देवसू ने बहुत कष्ट, बहुत दुख देख लिए। अब देवसू पर सुख और शांति की वर्षा कर दीजिए, केवल सुख और शांति की वर्षा। सेठ जी, क्या हुआ पांडुरंग? सेठ जी अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सेठ जी नागेश सेठ ने फिर से हमला करवा दिया है। उसके आदमियों ने फिर से किसी को पीटकर सीमा पे फेंक दिया है सेठ जी। देवा, राघु जी, ये कौन है? पता नहीं सेठ जी, मैंने देवसू के सारे आदमियों की गिनती करवा दी। ये देवसू का तो नहीं लगता। कुछ समय पहले मैं यहाँ पे पहरेदारों के साथ खड़ा था, तभी अचानक सम्राट की दिशा से कुछ व्यक्ति अपने शहरी वाहन में यहाँ पर आए और उसे फेंक कर चले गए, और जाने से पहले भी उसे बहुत बुरी तरह से मार के गए। मर गया क्या ये? नहीं काकी, कुछ समय पहले इसकी पीड़ा से चीखने की आवाज आई थी। अभी बेशुद्ध लगता है। कल की मार के बाद नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा, ये सोचा नहीं था मैंने। पता नहीं सेठ जी ये कौन है। हो सकता है सम्राट का कोई अंदरूनी मामला। मुझे भी नहीं लगता वो कायर नागेश सेठ इतनी जल्दी कुछ करने की हिम्मत रखेगा। नमस्कार सेठ जी। अरे क्या हुआ? मुझे देख के सब अचंभित हो गए। ये बात नहीं, मैं चीज ये ऐसी हूं, लेकिन कल मुझे जीवित छोड़ के आपने गलती करी। देखा उसका परिणाम, फिर आ गया नाग नागेश आप सबको डसने। अरे इसे पहचाना कि नहीं? नहीं, गौर से देखो, देवसू का ही है। मन घड़त कहानियां बनाना बंद करो नागेश सेठ। हमने हमारे देवसू के आदमियों की गिनती कर ली है। ये हमारे देवसू का आदमी नहीं है। हाँ, देवसू का एक बेटा तुम्हारे कब्जे में जरूर था, लेकिन वो भी अब देवसू अपने गांव, अपनी माँ के पास वापस आ गया है। और जिस नक्शे के लिए तुमने इतना नाटक किया, मुझे दुख है कि वो भी तुम प्राप्त नहीं कर पाए। अपनी हार तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो लगता है, इसीलिए अपने ही आदमियों को मार के फेंक रहे हो। मेरी हार? सेठ जी, जहां तुम्हारी सभ्यता और शराफत की सीमा खत्म होती है, वहां से मेरा कपट शुरू होता है। लगता है तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हें भी कल बहुत चोट लगी है, इसलिए देवसू के इस बेटे को पहचान नहीं पा रही हो। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता हूं। मैं
मैं मुंह दिखाई करवाता हूँ।